गुरुवार को देहरादून राजपुर रोड पर मौजूद राजकीय कन्या विद्यालय में आयोजित किए गए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भाग लिया, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखे। गुरुवार को स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने देहरादून राजपुर रोड स्थित बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग रहने और उनका पालन करने के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और विवेकानंद फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से इस सप्ताह को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार और परिवहन विभाग की पहली प्राथमिकता है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करें और किसी भी तरह से सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करें। उन्होंने कहा कि यह हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह नियमों का पालन करे। साथियों ने कहा कि विगत कुछ समय में उत्तराखंड में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनके कारणों को आज समझने की जरूरत है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। बालिका इंटर कॉलेज राजपुर देहरादून में अपने स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन और अपने परिवहन विभाग के सामूहिक प्रयास से इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जागरूकता अभियान की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को, अपने फाउंडेशन को, अपने परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूँ। सरकार की और प्रत्येक नागरिक की एक प्राथमिकता है कि हम प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करें, उसको हम सुरक्षित करें, और जो नियम चाहे हमारे पुलिस ने बना रखे हैं, चाहे हमारे परिवहन विभाग ने बना रखे हैं, चाहे अन्य किसी संस्थाओं ने बना रखे हैं, उन नियमों का परिपालन सुनिश्चित कराएं। बीच में कई दुर्घटनाएं अपने प्रदेश में हुई है। प्रदेश में दुर्घटनाओं का बहुत से मुख्य बिंदु हैं। उस मुख्य बिंदु में हमारे जो बच्चे हैं वो भी अनावश्यक रूप से गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं और अपने साइड में नहीं जाते हैं। गाड़ी वाले जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, लगातार गाड़ी चलाकर नींद उनकी पूरी नहीं होती है। दुर्व्यसनों के कारण भी हमारे वहाँ बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद भी बनी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकरण पर बहुत अपनी चिंता व्यक्त की है। और मैंने बीच में सड़क सुरक्षा परिषद जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी, हमने 4 धाम यात्रा पर सीसी कैमरे लगवाने की हमने निर्देश दिए थे। ब्लैक स्पॉटों को हमने चिन्हित करके उन पर डिवाइडर वगैरह अन्य चीज़ें संसाधन लगाने के निर्देश दिए थे। और जो हमारे कार्यदायी संस्थाएं, चाहे वो BRO हो, NH हो, PWD हो, PMJSY हो, उनको हमने निर्देशित किए थे कि पूरे प्रदेश में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करके आप रूट के चौड़ीकरण के प्रस्ताव, उनको हॉटमिक्स के प्रस्ताव आप लाएँ, ताकि दुर्घटनाएं कम हो। उत्तराखंड में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों तथा मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं आगामी 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 और 3 सितंबर को हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछार तथा आकाशीय बिजली चमकने की आशंका भी जताई है। वहीं 2 सितंबर यानी कल राज्य के देहरादून, चंपावत और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं बारिश की आशंका और पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तीव्र बौछार और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं 3 और 4 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़, बागेश्वर है। और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। तो हैवी रेन्स या फिर इंटेंस शावर है तो ऐसी एक्टिविटी आपको हिल्स में आज जो है वो देखने को मिलेंगी। कल जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी वो कल कम हो जाएंगी। परसों में थोड़ी एक्टिविटी कमी है, लाइट से मॉडरेट है, कुछ जगहों तक में रहेगी पहाड़ों में। और मैदानी क्षेत्रों में कल से मैं कहूँगा कि जो 2 दिन आने वाले हैं आगे, तो उसमें कहीं कहीं पर ही मिलेंगी। फिर आप जब 4 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में जो है उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ 3, 4, 5 में आप ये भी देखेंगे कि जो हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी है वो भी हिल्स में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, ओलावृष्टि भी जो है। तो 4-5 में संभावना है थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा। और 3 में भी जो ओलावृष्टि है या एका दुक्का जगहों में हैवी रहने देहरादून, नैनीताल में, तो उसकी संभावना 3 तारीख में भी है। तो 2 में एक्टिविटी कम है, लाइट मॉडरेट तक की है, स्कैटर्ड रहेंगी पहाड़ों में, आइसोलेटेड मैदानों में। और आज जैसे मैंने बोला ही है कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून है, टेहरी, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो इनमें आज भी संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी वर्षा मिलेगी। तो 3-4 दिन एक्टिविटी है, उसके बाद फिर थोड़ा कम हो जाएगी 6 से अगर देखें। लेकिन 9-10 में जब आप जाएंगे तो फिर से एक बार एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अभी से अगर बात करें आज से, तो ये जो करीब 4 से 5 दिन है उनमें एक्टिविटी है। लेकिन हाँ, 2 और 3 में थोड़ी कम एक्टिविटी है। परंतु 3 में भी जैसे मैंने बोला, जो थंडर स्टॉर्म्स है या हेल स्टॉर्म है वो आपको पहाड़ों में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट 3 तारीख को जो मैंने बोला है, देहरादून या नैनीताल, तो इनमें संभावना कि हैवी रेन्स भी मिले। तो यही स्थिति है, ये भी कहना चाहेंगे। नमस्कार।